हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी पर कि ट्यूसडे के दिन हमारे निफ्टी के क्या लेवल होना चाहिए। 28 नवंबर को क्या निफ्टी में लेवल सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, क्या टारगेट होंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आवाज़ में गाइस प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेरे कफ है, तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी। आइए देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर गोन ऑन अपोजिट साइड। निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अपोजिट हो सकते हैं। यही डिस्कशन लास्ट टाइम हम लोगों ने करा था अपनी लास्ट वीडियो में फ्राइडे के दिन, और हमें वो देखने को मिला। जैसा कि निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव रहा, उसी जगह अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पूरी तरीके से पॉजिटिव रही। तो यही रीजन था कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी पे लमसम 200 पॉइंट, देखिए मैंने आपसे कहा था मैं एकदम से 200 पॉइंट नहीं आपको बोलता हूँ कि मेरा रॉकेट जाएगा। मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ कि 50 60 बहुत है। आप या तो ट्रेल करो, क्योंकि रैली मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलेगी। तो मॉर्निंग में 100, नून में 60 पॉइंट, और आई थिंक अगेन व्हेन मार्केट कम ऑन डे लो एरिया, यानी मार्केट ने जब दोपहर में फिर से डे लो बनाया था, डे लो एरिया करीब आई थी, तो उस समय फिर हम लोगों ने 120 पॉइंट मार्केट से अर्न करे। तो ओवरऑल हम लोग मार्केट के नियरेस्ट रहे। जैसा कि हमारा पूरा ओवरव्यू था, हम लोगों को उस दिन बहुत अच्छे पॉइंट देखने को मिले। तो ऐसा होता है, हर दिन ऐसा नहीं होता कि मार्केट हो जाए, लेकिन जब होता है तो अच्छे से होता है। ठीक है। सो नाउ बात करते हैं कि ट्यूसडे के दिन क्या होना चाहिए। तो जैसे कि पहले निफ्टी पे क्लियर कट आपको बता दे रहा हूँ, 830 के ऊपर जब तक नहीं निकलती तब तक पूरी तरीके से बुलिश नहीं बनना है। नीचे के लिए हमारे पास कई एक ही सपोर्ट है जो वर्क कर रहा है। थोड़ा सा गाइस सॉरी, मैंने पहले आपको बोल दिया खांसी है, उसके लिए ऑलरेडी मैं सॉरी कर रहा हूँ। ठीक है। सो यू कैन सी दैट देयर इज वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अगेन ये फोर्थ टाइम हो सकता है यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट रिस्पेक्ट करे। अगर मार्केट इस एक पैटर्न में ऐसे आ रही है और यहाँ पर रिस्पेक्ट करती है, तो कुछ ये फ्लैग पैटर्न का भी एक पैटर्न बन जाएगा हमारा, ऐसे समथिंग। ठीक है। नीचे सिमिलर लाइक दैट, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और मार्केट अगर यहाँ पर इस एरिया के पास रिस्पेक्ट कर देती है और यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल का ऐसे फॉर्मेशन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई कैन चेंज इट कलर, आई विल चेंज इट कलर। नाउ यू कैन सी, जैसे यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है 763 760 या इस लाइन के नियर, जो हमारे 760 के पास एक सपोर्ट है नीचे, यहाँ पर 750 लेवल पास कर देती है। फिर यहाँ से मार्केट क्या करे, यहाँ से इसको एक प्राइस एक्शन करने के बाद इस तरीके से क्रॉस ओवर करके अगेन ब्रेकआउट दे दे, तो यहीं से हमारी एक ट्रेड स्टार्ट होगी। और पहला टारगेट जो हमारा सिमिलर छोटा होगा इस पोजीशन के ऊपर, जैसे कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, नाउ। ठीक है। इस तरीके से अब अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाए, और फिर इसके बाद सिमिलर एक यहाँ पे क्या हो, ग्रीन कैंडल बस इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे, तो ये हमें एक कंफर्मेशन चाहिए थी मार्केट से, और ये कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। इस कंफर्मेशन के ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वहां से हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी ट्रेड स्टार्ट करेंगे इस पोजीशन से 780 से, और सीधे सीधे फर्स्ट टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 800 का लेवल। कोई कहेंगे 20 पॉइंट है, तो देखिए मार्केट से छोटा छोटा अर्न करना है तो ऐसे अर्न करिए, या तो इस करंट पॉइंट पे यहाँ पर 10-20 पॉइंट का एसएल लीजिए, और जैसे ही ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, उस ग्रीन कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस रखिए और मार्केट को यहाँ तक के लिए क्या करिए, लॉन्ग करिए। उससे क्या है कि डायरेक्ट आपने पॉइंट पे एंट्री ली और पॉइंट पे एग्जिट कर लिया, अदरवाइज ब्रेकआउट पर हमें ऑलरेडी प्रॉफिट होगा। ठीक है। फर्स्ट टारगेट इज दैट, नाउ सेकंड वन इज 830 लेवल, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया है। अब ये इसके ब्रेक होने के चांसेस क्यों हो जाते हैं, अब आपको ये समझना है। चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। अगर आप जस्ट यू कैन सी दैट देयर, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ठीक है, फिर गैप अप एंड आल्सो गैप फिल, कितनी बार टेस्टिंग होगी इसकी। तो अब की अगर इसने मार्केट ने ऐसे करके एक ब्रेक करा, तो यहाँ पे करेक्शन लेगी, और फिर डेफिनेटली अगर मार्केट को ब्रेक करना है तो अब की ब्रेक करके निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न के अंदर पैटर्न और नीचे से सपोर्ट जो एक मिलना चाहिए, जो मार्केट को अच्छा बाउंस बैक देता है, वो डेफिनेटली इस लेवल को तोड़ेगा और आपकी मार्केट को इसके ऊपर ढकेलेगा, 830 के लेवल के ऊपर। और 830 के ऊपर मार्केट निकलती है तो 865, और हमारे पास एक सिमिलर ये रेड लाइन एरिया जो 19900, ये एक क्लियर कट हमारे पास है। यहाँ तक के लिए हमें मार्केट को क्या करना है, ठीक है। नाउ इतना तो हम समझ गए कि कहाँ से हमें लॉन्ग करना है, कहाँ से शॉर्ट करना है। ठीक है। अभी एक चीज और समझने की
मार्केट को अगर सेल पूरी तरीके से करने के लिए हम बैठे तो कहाँ से बैठे? इन केस अगर मार्केट इस लेवल पर यहाँ पर एक क्या करे भाई, रेड कैंडल बना दे। मैंने आपको बोला ग्रीन कैंडल यहाँ बने तब ऊपर जाना है, और रेड बन रही है तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिल गया, और हमें एक फिर से ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है। तो कुछ लोग समझेंगे अरे भाई हमने तो ग्रीन कैंडल बोला था, ग्रीन कैंडल मिल गई तो ऊपर जाना है। मेरी थोड़ी-सी बात समझिए, मैंने ग्रीन कैंडल के बाद आपको प्राइस एक्शन होकर ऊपर निकलने पर ही बोला, या तो यहाँ 10 पॉइंट का ऐसा लगा के मार्केट को क्या बोला कि आप क्या करो, आगे लॉन्ग करो। अदरवाइज़ अगर नेक्स्ट कैंडल फिर से ऐसे रेड फॉर्मेशन में आ गई, तो ये क्या हमारा ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन भी हो जाएगा तो मार्केट फिर नीचे जानी चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखो, ये 200 डेज़ ईएमए मार्केट को क्या करने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से सपोर्ट देने तैयार है। तो मार्केट अगर इस तरीके से अगर आप देखो अज़्यूम करो, जस्ट लुक लाइक दैट, अगर आप मार्केट को इस तरीके से वॉच कर रहे हो, ठीक है? ठीक, ठीक। नाउ फिर इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से मार्केट को एक सपोर्ट मिल जाएगा या तो इस एरिया के पास, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी, फिर ऐसे लॉन्ग हो जाएगी। तो क्या हो सकता है 200 डेज और 50 डेज के ईएमए के बीच में क्या हो जाए, पूरी तरीके से ट्रैप कर जाए इस तरीके से। और अगर इस एरिया में रहती, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट मार्केट से बचिएगा, ठीक है। और एज अगर आप थोड़ा सा देखो, तो ये हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट मैंने आपको टू टाइप से दिखाया। अब हो सकता है सपोर्ट भी हो, लेकिन सपोर्ट क्या ब्रेक नहीं होते होते। तो अगर ये ब्रेक हो जाए और मैं कहूंगा कि 200 डेज ईमे के नीचे निकले, तो फिर बहुत अच्छे हुए। 10 पॉइंट के लिए ट्रेड मत लीजिए, 200 डेज ईमे के नीचे निकलने दीजिए। अगर मार्केट इस 200 डेज ईमे के नीचे इस तरीके से क्या कर दे, एक ब्रेकआउट कनेक्ट कर दे कि अब हाँ मेरे को नीचे जाना है, तो फिर उसके नीचे आप क्या करिए, एक ट्रेड बनाइए, और जैसे 200 डेज के नीचे मार्केट निकलिए, सीधे 200 डेज नीचे आपको मार्केट में ट्रेलिंग करते हुए जाना है, या 20 से 30 पॉइंट जो अर्न मिले उनको अर्न करना है। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे मार्केट में क्या है, करेक्शन है, और ये करेक्शन मार्केट को क्या करेंगे, किसी भी प्रेशर पे लॉन्ग कर देंगे। तो उन लेवल पे बचते बचते हमें काम करना है। नाउ you can watch on options chart, you can see that clear cut there is 19,800 is fighting area and 19,700 is a good support area. There is no call writer, sorry, there is no put writer, uh, lot of sorry, there is no call writer greater than अवर पुट राइटर से ज्यादा नहीं है, और जाहिर सी बात है मार्केट का एक सपोर्ट का वर्क कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है, सो वी हैव अ नेक्स्ट सपोर्ट इज 19,600 एंड 650 लेवल। यहाँ पर छोटे छोटे एरिया में सपोर्ट है, 50-50 पॉइंट पे सपोर्ट है। तो मैंने इसीलिए आपको देखिए 650 आल्सो 700, नाउ दिस इज अ करेक्ट पॉइंट। देखिए 700 ही मैंने आपको ड्रॉ किया आपके सामने, एंड यू कैन आल्सो वॉच ऑन ऑप्शन चेन दैट इज दैट शो अप दैट शो अस दैट देयर इज अ सपोर्ट। गाइस थोड़ा सा देखिए, बच्चे हैं घर पे, आज हॉलीडे है, हॉलीडे दिन बना रहा हूँ, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ऑफिस में नहीं हूँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं आज ये वीडियो घर से बना रहा हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, तो एक्सट्रीमली सो सॉरी। ठीक, तो जैसा कि ऑप्शन पे आपको दिखाया 700, 700 के बाद 650, और आप भी देखो इधर से 50-50 पॉइंट में मैंने ऑलरेडी करेक्शन के लिए लाइनें ड्रॉ कर रखी। तो जब चार्ट भी हमको सीधे इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट मिल सकता है, प्लस ऑप्शन चैन भी हमें बता रही सपोर्ट है, सो हमें रिस्क नहीं लेना है। अगर हमें 30 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो हमें 30 लेकर उससे क्या करना है, एग्जिट करना है। ये नहीं बहकावे में आना है कि 100 पॉइंट ही मिले। ऐसा देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, होता है लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता। जिस दिन चार्ट एकदम क्लियर कट होता है कि हाँ आज गिरेगा, तो उस दिन गिर देगा, फिर मिलते हैं बहुत बहुत पॉइंट। लेकिन जब 30 पॉइंट 25 पॉइंट इजीली हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर ये 734 के नीचे निकली, 700 के पास स्टॉप है, 704 जा सकती है, तो क्या बुराई है, इतने पॉइंट लो, मार्केट से एग्जिट कर दो बिना किसी रिस्क के। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा निफ्टी का एनालिसिस। अब रही बात एक जो समझने वाली है, गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी में, तो मैंने फिर आपको बता दिया, जब तक 200 डेज ये में, समझ गए ना, ये नहीं ब्रेक होगा, हम नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लॉन्ग करेंगे। गैप डाउन की जो आपको बात बतानी थी, गैप डाउन के लिए आपके पास ये लेवल है 650, ठीक है, ये लेवल है। अगर इसमें मार्केट कहीं भी गैप डाउन करे,
हम्म, ठीक है। नाउ नाउ वी कैन वॉच। अगर इस लेवल के आसपास मार्केट कहीं क्या करे, गैप डाउन करे, जैसे कि सॉरी, इस लेवल के पास गैप डाउन हो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें बस ये वेट वॉट सॉरी ये वेट करना है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद जो यहाँ पर मार्केट को सेल करेंगे ओवरऑल वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो जाहिर सी बात है मार्केट में कुछ रिवर्सल आएगा। क्योंकि अगर इसको अपने ट्रेंड को बदलना है, मार्केट को गिरना है, तो कुछ ऐसा ब्रेक करके एक प्राइस एक्शन ऊपर को करेगी, फिर नीचे को क्या करेगी, ब्रेक करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो प्राइस एक्शन हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो ये ऊपर की तरफ आप जाइए 200 सेमे तक, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट निकल रही है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम जब दोबारा गिरनी होगी तो इसी को अपना रेजिस्टेंस लेगी और फिर उसके बाद डाउनफॉल आएगा। तो यहाँ सर मार्केट को क्या करिए, लॉन्ग करिए, ठीक है। लॉन्ग करने के बाद अगेन अगर यहाँ पर कहीं फिर से 200 के बाद मार्केट डाउनफॉल दिखाती है, रेड कैंडल दिखाती है, तो वहीं पर आप 10 पॉइंट का एसएल, जो कैंडल रेड बने उसके लो को एसएल रखिए और हाई क्रॉस करते नीचे को ट्रेड लीजिए, और नीचे ट्रेड लेते ही चलते चले आइए अपने डे लो के पास, और जैसे ही डे लो ब्रेक होगा यू हैव नेक्स्ट टारगेट इज 600 सॉरी 650 600 एंड जस्ट गिव मी सेट टाइम, ठीक, 640 एंड आल्सो मार्केट में जो नेक्स्ट टाइम हमें बुलिश दिखी थी 583 इस लेवल, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे हमें टारगेट मिल जाएंगे। तो ये हो गया डाउन ट्रेड। और आपको ये बात तो याद ही होगी कि अगर गैप अप हो जाए तो 19,900 के लेवल के पास क्या करना है, वही बात बार बार बता के क्या करें, मैं भी यहाँ पे ऐसे आए तो भैया एक सिंपल सी बात है, यहीं इस लेवल के पास कहीं भी दिखे और अगर ऐसा लगे कि मार्केट रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है और फिर से नीचे निकलने वाली है, इसके लो को तोड़े, इसके लो को, अपनी पहली कैंडल, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, जैसे लो तोड़े, लो के नीचे एंट्री बनानी है और नीचे मार्केट को 50 डेज ए में तक क्या करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि 50 डेज ए में फिर क्या करेगा, मार्केट को अगेन सपोर्ट कर देगा ऊपर ले जाने के लिए। ये हो गया पूरा निफ्टी का डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। एक बात और बतानी थी कि ऐसी रेड कैंडल अगर बने 19,900 के पास तो ये मत समझना कि मार्केट गिरेगी। देखो पहली चीज, गैप अप ओपनिंग, मार्केट आई नीचे। अब अगर यहाँ से आप देखो 652 से कहाँ तक आई, 583, यानी 80 पॉइंट के करेक्शन के बाद मार्केट ने क्या किया, लो को नहीं तोड़ा पहली कैंडल। जब लो टूटा ही नहीं तो मार्केट नीचे कैसे आएगी, मार्केट क्या हो गई, कंटिन्यू ऊपर चलती चली गई। तो ये इस चीज का ध्यान में बिल्कुल रखिएगा और उसके बाद ही क्या करिएगा, ट्रेड करिएगा। Thanks a lot and have a nice day, trader. I hope you will enjoy your holiday. We will meet tomorrow. कल हमारी आपसे मुलाकात होगी नए ट्रेड और नए लेवल के साथ, ठीक है। साथ ही साथ जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ट्रांसफर कर दूंगा, वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पेपर स्टडी आपको दी जाती है जहाँ से आपको देख सकते हो, समझ सकते हो, करंट मार्केट का डाटा भी पॉजिटिव, जो भी डाटा होता है वो पोस्ट किया जाता है, और पीसीआर डेटा जो मार्केट से एनालिसिस, साथ में कुछ स्टॉक की पर्टिकुलर एनालिसिस होती है वो पूरी इस ग्रुप में दी जाती है। आप वहाँ से देखकर समझ सकते हो और सीख सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।